अब उस राहुल गांधी को आप किस रूप में देख रहे हैं? जी देखिए, मैं इसको दो तरीके से देखता हूं कि राहुल गांधी अगर अपने पुराने परिधान में जिस तरह का वो यात्रा के बाद रायपुर में दिख रहे थे, उसी तरह के परिधान में अगर कैम्ब्रिज में जाते तो उसका हिंदुस्तान की राजनीति पर क्या असर पड़ता, हिंदुस्तान के आम कार्यकर्ता पर क्या इमेज पड़ती और विदेशों में उनकी क्या छवि बनती। लंदन पहुंचने से पहले एक इटालवी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अभी तय नहीं कर पाया हूं कि दाढ़ी रखूं कि नहीं रखूं। मानना चाहिए कि राहुल गांधी ने फैसला कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि वो 7 दिन रहने वाले हैं लंदन में और वहाँ इंडियन डायस्पोरा से भी मिलेंगे और बिजनेस कम्युनिटी से भी मिलेंगे और तमाम लोगों से वो बातचीत करने वाले हैं। मेरे लिए थोड़ा सा आश्चर्य का विषय था जब मैंने राहुल गांधी को देखा, उनके फोटो देखे, तो मुझे लगा कि ये क्या हो गया है। वैचारिक रूप से चाहे फर्क नहीं पड़ता हो और पढ़ना भी नहीं चाहिए, दूसरा मुद्दा यह है कि राहुल गांधी क्यों गए, उनको क्यों जाना चाहिए लंदन में कैम्ब्रिज में भाषण देने, व्यक्तिगत रूप से क्यों जाना चाहिए। वो वर्चुअली भी एड्रेस कर सकते थे अपने अल्मा माटा को। 27-26 फरवरी को उनका भाषण था रायपुर में। वो 24-30 जनवरी को श्रीनगर में यात्रा खत्म हुई और उसके बाद उनका प्रकटीकरण 26 फरवरी को रायपुर में हुआ, 25 फरवरी को, और अब वो फिर चले गए हैं और 10 मार्च के आसपास या होली के बाद जब भी आएंगे। मामला ये नहीं है कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई है और क्या पहना है। मैं तो जयप्रकाश जी के साथ रहा हूं तो मैं देखता था रोज कदम कुआं पर कि उनकी टेबल बिल्कुल वेस्टर्न स्टाइल में लगती थी नाश्ते की, पर वो धोती कुर्ता पहन के बैठते थे, उस पर सूट पहन के नहीं बैठते थे। आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन नहीं किया, आपने सीडब्ल्यूसी का नॉमिनेशन भी नहीं किया, आपने सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का गठन नहीं किया। देश इस समय संकट में है पॉलिटिकली, और पूरी की पूरी कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी की तरफ देख रही है और राहुल गांधी लंदन चले गए। हमको क्या मानना चाहिए और राहुल गांधी लंदन में क्या करने वाले हैं? वो 3 चीजों पर भाषण देने वाले हैं। उनका भाषण पता नहीं कब शुरू होगा, मैं अभी तक तो ढूंढता रहा। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने रायपुर में कहा, 2 डिफरिंग आइडियोलॉजीज, जो उन्होंने कहा कि 2 तरह की विचारधाराएं कैसी देश में चल रही है, और ग्लोबल कन्वर्सेशन। आप क्यों जा रहे हैं लंदन? नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
पूरा विपक्ष आपकी तरफ देख रहा है, कांग्रेस की तरफ। ये मामला ये है कि आप देश को और कांग्रेस को कितना सीरियसली लेते हैं। मेरी कोई आपत्ति नहीं है आप किसी भी तरह के जाइए, ये मामला वो नहीं है। और निश्चित रूप से राहुल गांधी महात्मा गांधी नहीं है, इसलिए उनसे अपेक्षा करना कि वो महात्मा गांधी की तरह से बर्ताव करेंगे कोई मतलब नहीं रखता है। अरुण जी ने बात की पलशीकर के आलेख की। बहुत सारे आलेख लिखे गए, मैंने भी लिखा है एक आलेख उनके भाषण पर, और बहुत ही भाव विभोर होकर लिखा है कि कैसे उन्होंने उम्मीदें जगाई। क्या हुआ उन उम्मीदों का? मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। उन्होंने कहा मेरे पास कोई घर नहीं है, उसका अर्थ मैंने ये निकाला कि अब वो बाकी जिंदगी, बाकी टाइम सड़कों पर बिताने वाले, मतलब आंदोलन करने वाले। उनकी विचारधारा, उनकी राजनीति में कोई बदलाव आया है कि नहीं, लोग यही देख रहे हैं अमरीश जी, कि जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं या उन्होंने की है अभी तक, वो कुछ बदलेगी कि नहीं बदलेगी। मैं कैम्ब्रिज का उनका पिछला भाषण पढ़ रहा था, वही उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पे हमला किया वहां। तो ये जो बात है कि मैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप जो कुछ भी पहन के जाइए, और निश्चित रूप से लोग देखते हैं अब वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन वहां क्या कहते हैं। क्या बीबीसी के बारे में कुछ कहते हैं क्या? तो कई चीजें हैं कहने को वहां। राहुल गांधी के भाषण को मैं भी सुनना चाहता हूं, मुझे भी कोई मतलब नहीं है वो किस तरह से जाते हैं। उनके विचारों में अगर वो उनके वहां जाने से और उनके वहां रहने से, वो जो छोड़ के गए रायपुर में, और जो भारत में 15,000 डेलीगेट्स को रायपुर में वो जो इंस्पिरेशन देके गए हैं, उनकी जिंदगी में, उनके कामों में अगर कोई फर्क आता है उनके वहां रहने से। गांधी जी कहीं भी रहते थे, लंदन भी रहते थे, तो भारत में बहुत फर्क आता था। आजादी की लड़ाई कमजोर नहीं होती थी। राहुल गांधी कहीं भी रहे, अगर कांग्रेस की लड़ाई चल रही है, जो कि मुझे नहीं दिख रहा है कहीं चल रही है, तो अच्छा है अगर चल रही है। तो मुझे उनके पहरावे से, मैंने केवल एक ट्वीट किया था जिस पर कई तरह की चीजें आई हैं कि भाई एक एक्सपोर्ट क्वालिटी के राहुल हैं और एक देश के लिए राहुल हैं, ये लोगों को पता चला है। हम जिस तरह के राहुल को देख रहे थे सड़कों पर, हमारी आंखों में राहुल वो छवि एक बन के बैठ गए हैं। और अगर उनको दाढ़ी कटवाना थी यात्रा के बाद, तो रायपुर में आते, अपना दाढ़ी वाड़ी कटवा के साफ सुथरे होके आते। थोड़ा सा मेरा एक विचार था जो मैंने यहाँ रखा। मैं मतलब मुझे कोई उनकी दाढ़ी कुछ भी रखे उससे क्या फर्क पड़ता है।